उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल ही में हुई एक ताजा घटना के बाद इस बात की चर्चा है कि सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता है। ये चर्चा बीजेपी के एक विधायक के द्वारा बीएसपी प्रमुख मायावती पर की गई टिप्पणी के बाद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के उनके बचाव में आने के बाद शुरू हुई है। मायावती ने इसके लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया तो अखिलेश यादव ने भी मायावती का आभार व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ऐसा माहौल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ के लिए एक अच्छा संकेत है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए दबे, कुचले और वंचित लोगों का भविष्य है। हम लोग एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। बता दें कि सपा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के खिलाफ पीडीए के नाम से नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया है। कांग्रेस और सपा दोनों ही ये चाहते हैं कि बीएसपी प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाए। दोनों ने ही लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी। सपा के एक नेता ने कहा कि हालांकि तब मायावती इंडिया गठबंधन में आने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थी और अब उन्होंने देख लिया है कि बीजेपी ने उन्हें किस तरह खाली हाथ छोड़ दिया है, इसलिए एक उम्मीद है। इसके अलावा हम कांग्रेस पर ज्यादा निर्भर रहेंगे तो इससे कांग्रेस को सीटों की सौदेबाजी करने की ताकत मिलेगी। आधिकारिक रूप से मायावती ने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया कि बीजेपी विधायक की टिप्पणी के मामले में अखिलेश यादव के द्वारा उन्हें समर्थन करने का मतलब ये है कि बसपा और सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। मायावती ने इन दोनों ही पार्टियों को आरक्षण विरोधी पार्टी बताया है। लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छे प्रदर्शन के बाद सपा काफी उत्साहित है। पार्टी को राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर जीत मिली और ये आंकड़ा बीजेपी से ज्यादा है। अखिलेश यादव ने अपना जाति आधार यादवों से आगे बढ़ाकर पीडीए तक करने की कोशिश की है। वह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले और ज्यादा दलितों को जोड़ना चाहते हैं। अभी भी मायावती का कोर वोट बैंक माने जाने वाले जाटवों का समर्थन मायावती के साथ बना हुआ है। दलित समुदाय के ऐसे लोग जिन्होंने सपा के शासन में यादवों का वर्चस्व देखा है, वह अभी भी सपा से दूरी बनाए रखते हैं। भाजपा विधायक के द्वारा मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताने पर जब अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया तो ऐसा करके उन्होंने अपनी पार्टी पर लगे दलित विरोधी टैग को हटाने की कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट से जीते अवधेश प्रसाद दलित पासी समुदाय से आते हैं। इस जीत के बाद से ही सपा ने उन्हें काफी सम्मान दिया है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बीएसपी के विधायकों का आंकड़ा बहुत तेजी से गिरा है और उसके पास अब सिर्फ एक विधायक है, लेकिन अभी भी बसपा अपने आधार मतदाताओं के साथ चुनाव के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए बीएसपी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाला समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। बीएसपी भले ही अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन उसके अच्छे प्रदर्शन से बीजेपी को मदद मिल सकती है। तो क्या बसपा, सपा और कांग्रेस गठजोड़ में जाएगी या फिर से हाथी एकला चलो की रणनीति अपनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।